ग्रीनरी के मैसेज के बारे सद्या गया है। हालेलुया। इस मैसेज के बारे देखांगे। हालेलुया। देखो बाणी दे विच लिखिया वा आमेन प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। 3 तरह की मौत है। हालेलुया। और इस दे विच लिखिया उत्पत्ति की किताब दे विच जनरेशन की किताब दे विच 2:15 दे विच तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि हम उसमें काम करें और उसकी रक्षा करें। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फलों का फल बिना खटखटाए खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष का उस फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसका फल और जरूर अवश्य मर जाएगा। आमीन प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। वाणी दे विच असीं पढ़िया है जब परमेश्वर ने आदम नूं रचिया और आदम नूं रचण तो बाद परमेश्वर ने उन्होंने वाटिका के बाग दे विच रखिया। आमीन आमीन। जब उसनूं वाटिका के बाग दे विच रखिया उस जगह ते परमेश्वर ने कहा आंदा इस बाग दे विच सारा तैनूं इख्तियार है। आमीन। और इस बाग दे विचों तू किसी भी पेड़ तो किसी भी तरह का फल खा सकता है, लेकिन जिहड़ा भले ते बुरे दा वृक्ष वा इस तो तू फल नहीं खाना। जिस दिन तू इस तो खाएगा जरूर मर जाएगा। आमीन प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। असीं देखिया कि जब परमेश्वर ने उन्होंने ये आज्ञा दी और उन्हें अपने आप को अलर्ट रखना। आमीन। उन्हें आदम ने सोचा कि परमेश्वर मैनू आज्ञा दी हुई है तो मैं इस बाग का जिहड़ा इस वृक्ष का फल है इस वृक्ष के फल मैं नहीं खाना। वो बड़े मज़े के नाल उस बाग दे विच रहिंदा, परमेश्वर के नाल सत्संग करता, परमेश्वर के नाल महिमा करता। आमीन। परमेश्वर की रज़ा दे विच ही। आमीन। अज भी परमेश्वर ने बहुत सारिया वचन दे विच हुक्म दिते हुए आ, परमेश्वर ने वचन दे विच आज्ञा दी हुई वा जिहदे कारण इंसान ते बीमारियां आ जांदियां, जिहदे कारण इंसान ते शराब आ जांदा, जिहदे कारण इंसान ते दुख मुसीबत आ जांदियां ने। आमीन। परमेश्वर ने उन्हां गल्लां तो जिहड़ियां गल्लां वचन दे अकॉर्डिंग गलत है परमेश्वर ने उन्हां तो अलर्ट रहन दे लिखिया है। आमीन। लेकिन फिर भी इंसान कदी कदाई हालेलुया उन्हां गल्लां तो बहक जाता है। आमीन। बाणी दे विच लिखिया है हालेलुया। हालेलुया। हाँ इस पुस्तक दे विच हालेलुया परमेश्वर की वाणी दे विच लिखिया वा कि जब परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी इस तो नहीं खाना वो अलर्ट रहता है, लेकिन परमेश्वर ने एक उन्होंने हालेलुया आदम कला सी आदम के नाल उन्होंने साथी दिता। हालेलुया एक औरत दी, औरत को हालेलुया आदमी नूं दे दिता। आमीन प्रेज़ लॉर्ड। आज भी कुछ लोग परमेश्वर दे विच चलदे ने। आमीन। जां ते उन्हां दी कई वारी हालेलुया हैसबैंड च प्रॉब्लम पै जांदी जां कई वारी वाइफ च प्रॉब्लम पै जांदी है। आमीन। और कई बारी वैसे ही वो कई गल्लां दा करके अपनी आदतां दा करके बहक जांदा है। आमीन। वाणी दे विच लिखिया जदों परमेश्वर दे नाल सत्संग करदे ही, लेकिन जिहड़ा शैतान है अज भरमाउण नूं की है तैयार। आमीन हालेलुया। शैतान भरमाउण नूं तैयार है, पर इंसान ने की करना है अपने आप को अलर्ट रखना है तो चौकस रहना है। और वाणी दे विच लिखिया 3:2 दे विच आंदा शास्त्री ने साफ से कहा कि इस वाटिका के वृक्ष के फल हम नहीं खा सकते। आंदा पर वृक्ष वाटिका के बीच में है और उसका फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम उसको खाना और उसको ना छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। और तब सांप ने शास्त्री से कहा तू निश्चय ना मरेगी, वरनो परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तू उसका फल खाएगी जिस दिन तू फल उसका खाएगी। आमीन प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। उसी दिन से तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आमीन प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और वाणी दे विच लिखिया वा जिस तरह परमेश्वर ने उन्होंने आज्ञा दी थी तो ही इस वृक्ष तो ना खाओ। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। उन्होंने आज्ञा दी हुई, लेकिन उन्होंने की किया हालेलुया उस शास्त्री ने उस शास्त्री दे कोल उस औरत दे कोल जद प्रमाण दे लई उस कोल हालेलुया सप आया। आमीन हालेलुया। रीजन की शैतान आया। आमीन। जब उस दे कोल शैतान आया और शैतान आके प्रमाण लगा उस औरत नूं। आमीन। सप दे बेस दे विच आया वा उन्होंने कह लगा कि इस वृक्ष का फल तुसीं क्यों नहीं खा सकते। आमीन। उन्हें कहा कि परमेश्वर ने सानू मना किया है कि जिस दिन तुसीं इस
बिरछ तो खाओगे जरूर तुसी मर जाओगे। आमीन। लेकिन सब प्रमाण लगा आंदा जिस दिन तुसी इस बिरछ तो खाओगे आंदा उस दिन तुसी हालेलुया तुहाडियां अखां खुल जाणगियां, तुहाडी जिहड़ी ताकत आ वो परमेश्वर दे विच वध जाएगी। आमीन। और तुसी शक्तिशाली हो जाओगे, परमेश्वर दे तुल्य हो जाओगे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। शैतान कादे लई आया? उस शस्त्री नूं बहकाउण दे लई आया। आमीन। अज स्पिरिट किहड़ी गल्लों काम करदे ने? अज स्पिरिट हालेलुया इंसान नूं बहकाउण दे लई काम करदे ने। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। अज शैतान दी ताकतां ने जिहड़ियां शैतान दी ताकतां इंसान नूं गिराना चाहुंदियां ने, जिहड़ियां इंसान दी ताकतां हालेलुया शैतान दी ताकतां बर्बाद करना चाहुंदियां ने इंसान नूं। आमीन। अज भी बहुत सारे इंसान ने जिहड़े परमाए जाते हैं। की करते हैं? परमाए जाते हैं। इस जगह ते आपां देखिया परमेश्वर ने किस जगह ते उन्हां नूं रखिया है? वाटिका दे विच। ध्यान दो सभी। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्होंने वाटिका के बाग दे विच रखा है और वाटिका का बाग एक सुंदर जगह है। आमीन। उस जगह ते हर तरह का बिरछ ही। आमीन। हालेलुया। वधिया तो वधिया परमेश्वर ने उस जगह ते फल लगाया है। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने उन्होंने हालेलुया जो परमेश्वर ने इंसान को कितना बनाया है? फ्री विल दे के। किस तरह बनाया है? फ्री विल दे के बनाया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का उस वाटिका के बाग दे विच उन्होंने बिरछ का लाना इस गल का सबूत है कि परमेश्वर ने इंसान को आजाद करके बनाया। कितना बनाया? आजाद करके बनाया। हालेलुया। आजाद करके बनाया। उन्हें एक गल नूं दस्सिया है हालेलुया कि इंसान नूं मैं आग्यावां दिंदा वां पर कंट्रोल उन्हें शरीर ते आप ही करना है। आमीन। वो वाटिका दे बाग दे विच रहिंदा और वाटिका दे बाग दे विच जिन्नी देर तक उन्हें उस बिरछ नूं हथ नहीं लाया। आमीन। जिन्नी देर तक उस औरत ने उस बिरछ नूं हथ नहीं लाया, परमेश्वर की आज्ञा नूं नहीं तोड़िया, उन्नी देर तक वो पवित्र रहे। आमीन। और की रहे? पवित्र रहे। आमीन। लेकिन बाणी दे विच लिखिया वा जिद्दां शैतान उन्हां नूं प्रमाण दे लिया और उन्होंने उस बिरछ नूं हालेलुया छुया और खादा। आमीन। उस बिरछ नूं जिद्दां छुया और खादा और बाणी दे विच लिखिया वा हालेलुया उस समय की आ गया। आमीन। शैतान ने की किया है? तुहाडियां अखां खुल जाणगियां। शैतान ने की किया है? तुहाडियां अखां खुल जाणगियां। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तुसीं पावरवान हो जोगे। आमीन। तुसीं बलवंत हो जोगे। आमीन। परमेश्वर की पवित्र शक्ति नालों ज़्यादा शक्ति तुहाडे अंदर काम करेगी। आमीन। लेकिन शैतान उन्होंने गलत परमा के। आमीन। अज भी शैतान दुनिया दे विच गलत परमा रहा है, तद ही बहुत सारे मौत के कारण बन जाते हैं। इंसान जब पापी हो जाता है हालेलुया जिद्दां इस जगह पर लिखा है इस दिशे दे विच आंदा जब शस्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है तो देखने में भावना है और बुद्धि देने के लिए चाहे जोगे है भी है। और तब उसने उससे तोड़ा और खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और जिस तरह शैतान परमा के गया उन्हें परमेश्वर की गल का उस शस्त्री ने ध्यान नहीं रखा। आमीन। जब उन्हें परमाया हालेलुया उन्हें देखा कि ये फल अच्छा वा, ये बुद्ध खुल सकती है, ये ज्यादा पावर आ सकती है। उन्हें नाल दी नाल अपने पति ने परमाया और उस बिरछ का फल खाया। आमीन। लेकिन जब उन्हें परमेश्वर की आज्ञा नूं तोड़िया उस दिन तो उन्हां तो पवित्रता ही चली गई। अज भी इंसान जब परमेश्वर की आज्ञा नूं तोड़दा ते उहदी तो पवित्रता ही चली जाती है। आमीन। परमेश्वर की आज्ञा नूं तोड़न दा करके उन्हां दा शरीर हालेलुया आशीष होने की बजाय शराफित हो गया। शराफित हो गया। अज भी वो शराब काम करता है। हालेलुया। अज भी वो शराब ब्लड तक काम करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाणी दे विच लिखिया जिन्ने भी आदम वसोते ने सारे पापी। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। पर जिन्ने भी यच्छुत ने आमीन जिन्हों ने जल और पवित्र आत्मा के नाल बपतिस्म लिया है वो सारे आमीन पवित्र। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। और अज आप देखिया कि धरती ते जिहड़ा ब्लड दे विच पाप होना और ब्लड दे विच पाप होने की वजह ही कि उन्होंने हालेलुया परमेश्वर की आज्ञा नूं छड्ड के शैतान की आज्ञा नूं मन्निया ते धरती ते मौत आ। आमीन। अज भी बहुत सारे लोग ने जिन्हां ते ये धरती हालेलुया उस आदम के पाप का करके उस शस्त्री के पाप का करके मौत आई। हालेलुया। और वो मौत अज भी की करती है? राजे करती। आमीन। लेकिन इस मौत के विच आपां सिखणे आ एक मौत वा जिहड़ा पाप के विच मर जाना शराब के विच मर जाना ओदी मुक्ति नहीं है।
प्रेज़ लॉर्ड। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਮੌਤ ਵੇਖੀ ਆ, ਫਸਟ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਕੀਤਾ, ਆਮੇਨ, ਔਰ ਜਿਨਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਮੇਨ, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਰਾਬੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਦਮ ਦੇ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਮ੍ਰਿत्यु ਆ ਗਈ, ਆਮੇਨ, प्रेज़ लॉर्ड। ਸ਼ਰਾਬੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਸਤਰੀ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਮ੍ਰਿत्यु ਆ ਗਈ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਇਹ ਮ੍ਰਿत्यु ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜੇ ਕਰਦੀ ਨੇ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇਲੁਇਆ ਸ਼ਰਾਬੀਤ ਮ੍ਰਿत्यु ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਹਾਲੇਲੁਇਆ, ਅਨੰਤ ਮ੍ਰਿत्यु ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਸ਼ਰਾਬੀਤ ਮ੍ਰਿत्यु ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾ ਕੇ, ਆਮੇਨ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੁਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਏ ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਆਮੇਨ, ਨਏ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਹਾਲੇਲੁਇਆ, ਜੈ, ਆਮੇਨ, प्रेज़ लॉर्ड। जिन्हां ने प्रभु यीशु की बाणी दे विच लिखिया जिहड़े नए सिरे ने जन्मे ने वो सारे दे सारे परमेश्वर के राजे नूं देखणगे। जिहड़े नए सिरे तो जन्मे ने, परमेश्वर ने कहा जिहड़ी नवीं सृष्टि, हालेलुया, वो सचमुच मेरे लोक ने, आमीन, जिहड़े मेरे राजे नूं देखणगे, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन्हां गल्लां दे वल ध्यान रखते हुए अज परमेश्वर की बाणी नूं सिੱਖਦੇ ਹੋਏ, हालेलुया, ਅਸੀਂ अज बाणी दे विचों सिੱਖਣ दे हां कि इंसान नूं पाप नहीं करना चाहिए, आमीन। परमेश्वर की आग्या जो तुलो ਉਹਦੇ ਲਈ होर कोई वड्डी आग्या धरती ते कोई भी नहीं गी, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की आग्या नूं मनना उस दे ਲਈ बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उस ते पवित्र हॉली स्पिरिट आत्मा काम करे, आमीन, केड़ा आत्मा, पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट पवित्र आत्मा काम करे, हालेलुया, हालेलुया। देखो करंथिस की किताब दे विच लिखिया वा, करंथिस 15:12 दे विच आंदा, इसीलिए जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि मरे हुओं में से जी उठा, तो मैं से कितने कैसे है जो मरे हुओं का पूर्ण स्थान है ही नहीं, आमीन, हालेलुया। आप इस बाणी के विच पढ़िया कि जब प्रचार किया जाता है प्रभु यीशु के जी उठण दा, पर बहुत सारे लोग आ जिहड़े आंदे कि मरे होया दा पूर्ण स्थान नहीं हैगा, पर बाइबल दसदी है कि जिहड़े मरे होए आ उन्हां दा पूर्ण स्थान हैगा। पूर्ण स्थान की है, जी उठना, पूर्ण स्थान की है, जी उठना, जी उठना, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बाणी दे विच लिखिया वा इस 16 दे विच आंदा, यदि मुर्दे ना जी उठते तो मसीह भी ना जी उठता, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कहन दिया है कि जिन्हें, हालेलुया, प्रभु के वचन सानू समझाता है कि जिस इंसान ने लगातार अपनी जिंदगी में लास्ट साल तक परमेश्वर की इबादत करके मरिया है, आमीन, हालेलुया, आंदा कि उसका जी उठना जरूरी है क्योंकि प्रभु यीशु मुर्दे जी उठ्या है, आमीन। गाड़ी इस दिन 20 के विच लिखा है, आंदा, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें से वह पहला फल हुआ, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। वाणी दे विच लिखा प्रभु यीशु मुर्दियां दे विचों जी उठ्या है, आंदा, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई और तो ही उस मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पूर्ण स्थान भी आया, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बाणी दे विच लिखिया जब आदम मनुष्य दा करके, आमीन, आदम मनुष्य दा करके उसदे पाप करन दा करके मृत्यु आई धरती ते, आमीन, पर प्रभु यीशु दे जी उठन दा करके पूर्ण स्थान भी आया, जी उठन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अज सानू वड्डी आस होनी चाहिए कि असीं जी उठना है, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की बाणी सानू दसदी है कि इस करके सानू की सानू वड्डी आस दे नाल ब्लैस होना चाहिए कि साडा जी उठना पक्का है, साडा की है, जी उठना पक्का है, हालेलुया, हालेलुया। और जिहड़ा अज जान चुका है जी उठना साडा पक्का है तो होर ज़्यादा परमेश्वर दे विच ध्यान दे नाल चलना, होर किद्दां चलना है, ध्यान दे नाल चलना है, हालेलुया, क्योंकि मरे होयां दे विच उठना, हालेलुया, साडे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखो बाणी दे विच लिखिया है, आमीन, तुसनुतियों की किताब 1:13 दे विच आंदा, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, आंदा, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान क्षोभ किया करो जिनको आशा नहीं,
आमीन। पहले आप करंथियस 15 चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਸਨੂਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ, ਤਸਨੂਕੀਓ 4:13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਗ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ ਲਾਰਡ। क्योंकि सानू पूर्ण स्थान की पक्की आशा है। आमीन। कि असी जी उठना है। इस करके परमेश्वर कहता जेड़े मर जाते हैं उन्होंने दे लई सोग नहीं करना, जेड़े मर जाते हैं उन्होंने दे लई रोना नहीं गा, जेड़े मर जाते हैं बार बार उन्होंने याद करके अपने शरीर को कोसना, हालेलुया, किसी भी गल दे लई हालेलुया दुख करना नहीं गा, क्योंकि परमेश्वर दाता है मरे होया दे लई सोग करना नहीं गा। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। और वाणी दे विच लिखिया आंदा यदि विश्वास करके कि यीशु मरे हुओं में से जी उठा है और वैसे परमेश्वर ने भी यीशु को सो गया है और उसके साथ आएगा। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। और जिस तरह प्रभु यीशु मसीह मरे होया दे विचों जी उठा है, इस तरह सचमुच जिहड़ा पूर्ण स्थान दे समय जी उठेगा। आमीन। यीशु के आउण दे समय वो सारे दे सारे प्रभु यीशु दे नाल लए जान। आमीन। जेड़े मरे हुए आ उन्हां दे लई सोग नहीं करना। आमीन। अज के मैसेज में सारे ने समझना आंदा क्योंकि प्रभु 16 दे विच लिखिया आंदा क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग दूतों से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी कि मसीह में मरे हुए हैं वह पहले जी उठेंगे। प्रेज लॉर्ड। आमीन। वाणी दे विचों आपां पहला पढ़िया 13 दे विचों 4:13 दे विचों फर्स्ट नुक्ते दे विचों कि मरे होया दे लई सोग नहीं करना। जब प्रभु दा हालेलुया आगाम वाक होएगी, फर्स्ट आगाम वाक जब प्रभु यीशु बदला तो उत्तर लगेगा, पहले ही प्रभु दूतां नूं भेजेगा। आमीन। और हालेलुया जब तुरी फूकी जाएगी, जब ललकार दा शब्द सुनाई देगा प्रभु दे जयकारे दा। हालेलुया। और वाणी दे विच लिखिया वा जेड़े उस टाइम मरे होणगे वो पहला जी उठणगे। प्रेज लॉर्ड। आमीन। असीं सिख रहे हैं सानू मरे होया दे लई सो करना चाहिए जां नहीं? आमीन। वेरी गुड। नहीं करना चाहिए। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। असीं केड़ी गल्लों नहीं सो करदे? प्रेज लॉर्ड। आमीन। असीं तां नहीं सो करना कि असीं हालेलुया फिर जी उठना है। अज दे मैसेज नूं सारे बड़े ध्यान दे नाल सिखन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। और गाड़ी 17 दे विच लिखिया तब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे और उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु के साथ मिले और इस रीति से सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। प्रेज लॉर्ड। इस वाणी दे विच असीं पढ़िया वा कि जद आमीन जद प्रभु यीशु बदला ते आएगा जेड़े मरे हुए होणगे वो जी उठणगे। हालेलुया। और उस टाइम ही आमीन हालेलुया उस टाइम ही प्रभु यीशु दे नाल बदला दे उठाए जाणगे। आमीन। प्रेज लॉर्ड। कितनी बड़ी सानू प्रभु ने आस दी। आमीन। साडा पूर्ण स्थान होने वाला है। प्रेज लॉर्ड। अपने आप नूं अलर्ट रखो। आमीन। तहानू शैतान भरमाउण दे लई आए। आमीन। शैतान दे दूत होण, शैतान दे लोग होण तुहानू भरमाउण दे लई, पर भरमाए नहीं जाना। कदी परमेश्वर दी आग्या तो बाहर होना नहीं गा। जब तुसीं परमेश्वर दी आग्या तो नहीं बाहर होगे तो परमेश्वर सचमुच हालेलुया तहानू महिमा दे विच उच्चिया कर देवेगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी। आप फर्स्ट मौत कादे करके आइए? आज्ञा तोड़ने करके। आमीन। आज्ञा तोड़ने के कारण। हालेलुया। पाप के कारण। आमीन। फर्स्ट मौत का आना हालेलुया किस लिए हुआ? पाप के कारण। आमीन। फर्स्ट मौत इसीलिए आई है क्योंकि इंसान ने क्या किया? पाप किया। आमीन। और पाप की वजह से हालेलुया धरती पर क्या आ गई? मौत। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। और वो मृत्यु सभी लोगों में राज्य करने लगी। वो मृत्यु हर एक आदमी में छा गई। आमीन। क्योंकि वो मौत ब्लड पर राज करती। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। फर्स्ट मौत धरती पर पाप के कारण। आमीन। हालेलुया। आमीन। लेकिन हम सीखेंगे कि दूसरी मौत क्या है। आमीन। परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि दूसरी मौत क्या है। आमीन। देखिए परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रकाशित 20 में
फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद सिंहासन देखा और उसको जो उस पर बैठा हुआ था उसको देखा, और उसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गया और उन्हें जगह ना मिली। आमीन। जब परमेश्वर का सिंहासन आएगा, आमीन, परमेश्वर का सिंहासन लगेगा, आमीन, उस समय सारिया कौमां खड़ियां करने तो बाद वाणी दे विचों असीं पढ़िया ये धरती भी चली जाएगी, ये आकाश भी चलिया जाएगा। आमीन। और वाणी में लिखा, मैंने छोटे से बड़े और सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर मैंने एक बड़ी पुस्तक खोली हुई देखी, अर्थात जीवन की पुस्तक, और उस पुस्तक में लिखा हुआ वैसे ही है, और उसके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय होगा। आमीन। वाणी दे विच लिखा कि जब पुस्तकां खोलियां गईयां और उस जगह ते जब परमेश्वर का सिंहासन लग्या ते सारियां कौमां उसके सामने की कीतियां गईयां, खड़ियां कीतियां गईयां। आमीन। हालेलुया। और हालेलुया, उस जगह की पुस्तकां खोलियां गईयां। जेड़े मसीह दे विच नहीं गए उन्हां दीयां पुस्तकां खोलियां गईयां। आमीन। हालेलुया। और सारियां दे कम्मां दे अकॉर्डिंग यीशु की कर लगा, सारियां दा न्याय करन लगा। आमीन। जिन्ने मुर्दे होए आ धरती ते, आमीन, जिन्ने अज तक मरे ने सारे दे सारे परमेश्वर के सामने खड़े किए गए। हालेलुया। आमीन। और जो रेंदिया तक हालेलुया होणगे, मरे जाणगे, हालेलुया, वो सारे दे सारे की कीते जाणगे, खड़े किए जाणगे, उन्हां दे कम्मां दे अकॉर्डिंग सारियां दा की कीता जाएगा, न्याय किया जाएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। पर यीशु दे लोकां दा स्पेशली न्याय होगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आई विड्स। आमीन। देखो वाणी दे विच लिखा, आंदा समुंदर उन मरे हुओं को, आंदा जो उसमें है दिए, और मृत्यु अंधलोक ने, आंदा उस मृत्यु के मरे हुओं को, आंदा जो उनमें थे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उसका न्याय किया जाएगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। इस जगह ते असीं वाणी दे विचों पढ़िया है, चाहे अंधलोक दे विच मुर्दे ने वो भी उस समय दिते जाणगे। आमीन। यीशु दे सामने खड़े किए जाणगे। आमीन। और जेड़े, आमीन, जेड़े मुर्दे समुद्र दे विच जिन्हां दी हड्डियां बहाईयां गई, चाहे उन्होंने साड़िया गया, जलाया गया, चाहे उन्होंने कोई जानवर तक आ गया, कुछ भी हो गया, सारियां की देना पएगा। हालेलुया। परमेश्वर के सामने उस मुर्दे को देना पाएगा। आमीन। और जब जीवित करके सारे दे सारे मुर्दे खड़े किए जाएंगे, उस समय की होएगा, न्याय होएगी, वड्डी जजमेंट होएगी। की होएगी? वड्डी जजमेंट होएगी। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। वड्डी जजमेंट होएगी। आमीन। हालेलुया। और जब वड्डी जजमेंट होएगी, हालेलुया, हर एक दी पुस्तकां खोलियां जाणगियां, हर एक दे काम के चैक किए जाणगे। आमीन। गाड़ी वाणी दे विच लिखिया है 14 दे विच, मृत्यु और अंधलोक और आग की झील में डाले गए। आग की झील दूसरी मौत है। प्रेज़ लॉर्ड। दूजी मौत केड़ी है? आग दी झील। आमीन। दूसरी मौत आग की झील है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। बहुत सारे लोग हैं जो आज वचन को सुनते हैं, लेकिन वो कहते हैं नरक स्वर्ग तो यहाँ ही है। आमीन। लेकिन सचमुच जो इस वचन को देखता है और जो इस वचन को समझता है, वो ये बात को समझ जाएगा। आमीन। नरक स्वर्ग। आमीन। हालेलुया। नरक स्वर्ग में जाने के लिए, हालेलुया, परिश्रम करना पड़ता है, यीशु के पास, यीशु के साथ मिलकर चलना पड़ता है। लेकिन नरक में, हालेलुया, जाने के लिए दूसरी मौत में जाना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की वाणी में लिखा है कि जिनके उन जीवन की पुस्तक में से जो, हालेलुया, पुस्तकें खोली जाएगी, आमीन, उन्हां सारियां दा हिस्सा, आमीन, नरक दी अग दी झील दे विच। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। लेकिन वाणी दे विच लिखा है, आमीन, उन्होंने दे कम्मां दे अकॉर्डिंग किया जाएगा, न्याय किया जाएगा। आमीन। और इस दे 15 दे विच लिखा, और किसी का न्याय जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाले जाएंगे। आमीन। हालेलुया। एक स्पेशल पुस्तक वा जीवन की पुस्तक, केड़ी आ? जीवन की पुस्तक। ते जिहदे जीवन की पुस्तक दे विच ना लभे, वो अग की झील दे विच डाले जाणगे। जिहड़ी अग की झील, हालेलुया, शैतान ते शैतान के दूतां दे लई उठाई गई है, वो की है? दूजी मौत। दूजी की है? मौत। उस दे विच जीवत शरीर डाल दिता जाएगा, और ना ही वो अग मुकेगी, ना ही वो शरीर मुकेगा। आमीन। जिन्नी देर तक परमेश्वर ने, हालेलुया, उसकी नहीं मर्जी, शैतान का खात्मा नहीं करना, उन्नी देर तक ही वो अग की झील दे विच सदा सदा तक पिया
ਰਹੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਆਮੀਨ ਕਾਹਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਰਿਟ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਉਣਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਉਣਾ। ਆਮੀਨ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮੀਨ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਉਸ ਸਪੀਰਿਟ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਆਮੀਨ। ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਉਹਦੀ ਹਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 1:21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀਣਾ ਮੇਰਾ ਮਸੀਹ ਹੈ तो मर जाना मेरा लाभ। आमीन। लाभ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਸਥਾਨ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਾਭ ਨਹੀਂਗਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੋਏਗਾ ਆਮੀਨ ਉਹ ਫਸਟ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। आमीन हालेलुया आमीन प्रेज़ लॉर्ड। और सभी के सभी आज परमेश्वर के वचन को आमीन और ध्यान से ग्रहण करना। आमीन। क्योंकि आज का मैसेज हालेलुया जीवन के बारे में बता रहा है। आमीन। एक तरफ वो है जिसका नाम जीवन की पुस्तक में है अनंत जीवन का भागी हो जाएगा। आमीन। एक तरफ वो है जो परमेश्वर के कहे के अनुसार नहीं चलेगा वो अनंत मृत्यु का भागी हो जाएगा। आमीन प्रेज़ लॉर्ड। और इस मृत्यु से बचने के लिए दूसरी मृत्यु से बचने के लिए हमको अपने जीवन भर परमेश्वर को अपना जो ये जीवन हालेलुया देना पड़ेगा। आमीन। और आज के मैसेज से बिल्कुल के हालेलुया सभी के सभी जो परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हैं अपने आप को इतने ध्यान से चौकस कीजिए, अपने आप को इतने ध्यान से रखें। आमीन। कि कहीं आपका न्याय के समय आमीन हालेलुया कि ये ना हो कि आप परमेश्वर की पुस्तक में से ना लिखे हुए। आमीन हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार कीजिए। आमीन। कि आपकी हालेलुया इस जिंदगी में आमीन हालेलुया परमेश्वर का पवित्र आत्मा राज्य करे। आमीन हालेलुया। और जो नए सिरे से जन्म चुके हैं उनको हॉली स्पिरिट के लिए तैयार होना। आमीन। और जो नए सिरे से नहीं जन्मे उनको नए सिरे से जन्मने के लिए आपने बिल्कुल के बिल्कुल हालेलुया हर एक पाप का हर एक आदत का इकरार कर कर बपतिस्म लेना पड़ेगा। आमीन। बपतिस्म लेकर हालेलुया परमेश्वर की प्रस्तुति के लिए उसके पवित्र आत्मा के लिए उसको तैयार होना पड़ेगा क्योंकि वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपने ऊपर लाए अपने अंदर लाए जिसके द्वारा उसका पूर्ण स्थान हो। आमीन। आज हमने एक मौत देखी पाप के कारण। आमीन। और दूसरी मौत देखी आमीन उसके कारण जो पाप में ही रह जाएगा। आमीन। जो आज्ञा को तोड़ेगा और दूसरी मौत में फिर जाकर फंस जाएगा। आमीन। लेकिन हमने इस जीवन भर में पूर्ण स्थान के लिए तैयार हैं। आमीन। यीशु के साथ बादलों पर उठाए जाने के लिए तैयार हैं। आमीन। 1000 साल का राज्य करोगे उसमें पास होगे प्रभु के साथ। आमीन। फिर जब आमीन दूसरे रैप्चर में प्रभु का सिंहासन लगेगा। आमीन। जजमेंट की जाएगी उस जजमेंट में आमीन जब पास होगे और संदीपक जीवन में अनंत जीवन में पहुँचा। आमीन। सदा का जीवन जो 1000 सालों का नहीं है जो युगों युग का है। आमीन। जो प्रभु के साथ हमेशा का है।
आमीन। प्रेज लॉर्ड। सभी के सभी आंखों को बंद करेंगे और कोई बोलेगा नहीं। प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड। जो पवित्र आत्मा जी आज के मैसेज में से आपने हमसे बात की है कि हे इंसान, पहले इंसान की तरह, पहली औरत की तरह बैक ना जाना, शैतान की आवाज़ को ना सुनना। अगर तू शैतान की आवाज़ को सुनेगा, अगर तू बैक जाएगा तो मृत्यु का भागी हो जाएगा, इस जीवन में पापी हो जाएगा, इस जीवन में श्रापित हो जाएगा और दूसरी मौत में चला जाएगा जिसमें जीवन नहीं है पिता। और पवित्र आत्मा मैं इनके लिए प्रार्थना करता पिता, जो पिता इस वचन को सुने देखे पिता, और जो पवित्र आत्मा ने सचमुच खुदा इस वचन को ग्रहण करे मेरे पवित्र आत्मा, वो अपने आप को तेरे पूर्ण स्थान के लिए तैयार करे पिता, तेरे अनंत जीवन के लिए तैयार करे पिता, तेरे साथ जी उठने के लिए तैयार करे पिता। ओ पिता अपने धरती पर पिता रहते साल तक हमेशा तुझको याद करे पिता। और पवित्र आत्मा आपने ये शब्द को सुन लिया पिता, आपने ये प्रचार को जो देख रहे हैं पिता, जो सुन रहे हैं पिता, उनको बहुत ज़्यादा आपने आशीष किया है, ये अच्छे स्मृति नाम से आमीन। सभी को जय मसीह की। जय मसीह।